नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नई स्टोरी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शाम का समय था। मेले के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। मैं खड़ा था उस दिन छोटी सी दुकान के पास, जहाँ एक छोटा लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। उसके मुंह पर सोच विचार के भाव के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने उससे पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े विश्वास से कहा। उसकी वाणी में कहीं बनावट ना थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे के पीछे क्या है? वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं ना जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो चलो शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। राह में मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ और बाबूजी। बाबूजी देश की खातिर जेल में हैं और माँ बीमार है। लोगों को तमाशा दिखाकर मैं माँ की दवा करता हूँ और अपना पेट भी भरता हूँ। वह पक्का निशानेबाज था। खेल खेलते समय उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौने बटोर लिए। बाबूजी, मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा। इतना कहकर वह 9-2-11 हो गया। मैं घूमकर आया तो किसी ने अचानक हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन है? मैं हूँ, छोटा जादूगर। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ झांगिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बांधा था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी, कहिए तो खेल दिखाऊं। तभी मेरी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, भला कुछ तो मन बहले। उस दिन कार्निवाल मेले के मैदान के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मानाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, चिड़िया का ब्याह हुआ, ताश के सब पत्ते लाल हुए, फिर सब काले हो गए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है। इसी से मेरी पहचान चलती है, जीविका चलती है। वह नमस्कार करके चला गया। फिर एक दिन मैंने उसे एक झोपड़ी के पास कंबल डाले खड़े देखा। पूछने पर उसने उत्तर दिया, माँ को अस्पताल वालों ने निकाल दिया। झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री फटे पुराने कपड़े से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल से उसके शरीर को ढकते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टियां बीत चली थी। उस छोटे जादूगर को फिर से देखने की इच्छा हुई। 10 बज चुके थे। मैंने निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच देखा। तमाशा हुआ, परंतु जादूगर की आवाज़ में प्रसन्नता नहीं थी। मैंने उसकी पीठ
थपथपाते हुए पूछा, आज खेल जमा नहीं? उसने स्थिर भाव से उत्तर दिया। माँ ने कहा कि आज जल्दी घर चले आना, मेरी घड़ी समीप है। मैंने क्रोध से कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। उसने कहा, क्यों ना आता। मोटर में बैठाकर मैं तुरंत उसे उसकी झोपड़ी की ओर ले गया। तब तक वह झोपड़ी के भीतर पहुंचा। माँ के मुंह से बे निकलकर रह गया। उसके दुर्लभ हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटकर रोने लगा। उस उज्जवल धूप में पूरा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। मैं भी अविचल रह गया, स्थिर रह गया। हमारे लिए माता पिता बहुत कुछ करते हैं। हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।